Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we'll continue our important MCQ series, Political Science Part 3. So without any delay, let's get started. So our first question is, the state conceived by Kautilya in his अर्थशास्त्र is. कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जिस स्टेट की बात की है वो कौन सी वाली स्टेट थी इनमें से? ऑप्शन ए है पॉलिटिकल स्टेट, ऑप्शन बी वेलफेयर स्टेट, ऑप्शन सी टैक्स कलेक्टिंग स्टेट या फिर ऑप्शन डी कम्युनिस्ट स्टेट। तो जिस स्टेट की कौटिल्य ने बात की थी अर्थशास्त्र में वो थी ऑप्शन बी वेलफेयर स्टेट। तो ऑप्शन बी वेलफेयर स्टेट हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द व्यू ऑफ मार्क्सिस्ट स्टेट इज। मार्क्सिस्ट के दृष्टिकोण में स्टेट क्या थी? अ क्लास स्ट्रक्चर, अ बॉडी ऑफ वर्कर्स, अ पावर सिस्टम या फिर द इंटायर कम्युनिटी ऑफ गार्डियन। हमें पता है कि मार्क्स ने क्लास को सेंटर में रख के उसके अराउंड अपनी थ्योरी बिल्ड की थी, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए अ क्लास स्ट्रक्चर हो जाएगा। मार्क्सिस्ट जो स्टेट का व्यू पॉइंट है वो एक क्लास स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मार्क्सिस्ट ने जिस स्टेट की बात की वो एक क्लास स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन थर्ड है, स्टेट इज़ अ नेसेसरी ईवल इज़ द व्यू हेल्ड बाय। स्टेट को एक नेसेसरी ईवल किसने बोला है? ऑप्शन ए सोशलिस्ट, ऑप्शन बी मार्क्सिस्ट, ऑप्शन सी इंडिविजुअलिस्ट या फिर ऑप्शन डी लिबरल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंडिविजुअलिस्ट। इंडिविजुअलिस्ट ने स्टेट को एक नेसेसरी ईवल बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ द थॉट ऑफ। ये थॉट किसका है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा खुशी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा खुशी। तो ये हमें पता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जे.एस. मिल, ऑप्शन बी लिंडसे, ऑप्शन सी हॉबहाउस या फिर ऑप्शन डी बेंथम। तो ये आई होप आप सबको पता होगा कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस वाला थॉट जो है वो दिया है बेंथम ने। तो ऑप्शन डी बेंथम हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम्ड द थ्योरी ऑफ वन नेशन वन स्टेट। इनमें से किसने वन नेशन वन स्टेट की थ्योरी दी है? ऑप्शन ए है मैजिनी, ऑप्शन बी एक्टन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या फिर ऑप्शन डी लेनिन। तो हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ इनमें से कौन सा जो है थिंकर वो जुड़ा हुआ है? हमें पता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ कौन कौन से मेन थिंकर जुड़े हुए हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी मार्क्स या फिर ऑप्शन डी जे.एस. मिल। तो आई होप ये आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉक। तो हमने पढ़ी भी है होब्स, लॉक और रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इनमें से लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की है। इन डेमोक्रेसी द फाइनल अथॉरिटी रेस्ट विद। डेमोक्रेसी में जो अथॉरिटी होती है वो किसके हाथों में होती है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी पीपल या फिर ऑप्शन डी सिविल सर्वेंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीपल। फाइनल अथॉरिटी तो लोगों के हाथ में ही होती है, क्योंकि वोट लोगों ने ही डालनी होती है। अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोगों ने ही चुनने होते हैं अल्टीमेटली। तो ऑप्शन सी पीपल हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स एडवोकेट्स द व्यू दैट रिप्रेजेंटेशन शुड बी बेस्ड ऑन फंक्शनल रादर देन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इनमें से किसने ये व्यू दिया कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो फंक्शंस के बेसिस पे होनी चाहिए? ऑप्शन ए फेबिनिज्म, ऑप्शन बी गिल्ड सोशलिज्म, ऑप्शन सी यूटोपियनिज्म या फिर ऑप्शन डी मार्क्सिज्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गिल्ड सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग थिंग्स डेमोक्रेसी इज अ थ्रेट टू इंडिविजुअल लिबर्टी। ऑप्शन ए है जेरेमी बेंथम, ऑप्शन बी है रोल्ड लास्की, ऑप्शन सी डी टॉकविले, ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डी टॉकविले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिस्क्राइब द वर्ल्ड वाइड ट्रियम्फ ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एज एंड ऑफ हिस्ट्री। किसने लिबरल डेमोक्रेसी की जीत को एंड ऑफ हिस्ट्री के तौर पे डिस्क्राइब किया? तो ये हम सबको पता है कि एंड ऑफ हिस्ट्री वाली थ्योरी किसने दी है?
ऑप्शन ए है समीर अमीन, ऑप्शन डी डेविड हेल्ड, ऑप्शन सी फ्रांसिस फुकुयामा या फिर ऑप्शन डी सैमुअल पी हंटिंगटन। आई होप आप सबको पता है और आप सबने इसके बारे में रीड भी किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसिस फुकुयामा। तो उन्होंने, उनकी बुक भी है एंड ऑफ हिस्ट्री, तो ये उनका थॉट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द सिस्टम ऑफ डबल सिटीजनशिप प्रिवेल्स इन सम फेडरल कंट्रीज लाइक। इनमें से कौन सी फेडरल कंट्रीज़ में डबल सिटीजन का सिस्टम है? हम ऑप्शंस देख लेते हैं। डबल सिटीजन मतलब जो एक इंडिविजुअल है वो एक तो अब पूरे देश का सिटीजन है और वो अपनी स्टेट का भी सिटीजन है। डबल सिटीजन मिली होती है, एक तो पूरी कंट्री की सिटीजनशिप, एक उसकी अपनी जो स्टेट होती है उसकी सिटीजनशिप। तो डबल सिटीजनशिप कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कनाडा एंड इंडिया, ऑप्शन बी कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड एंड इंडिया, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड एंड यूएसए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड एंड यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियलिज्म एज ए जनरल फिलोसफी कैन बी मोर और लेस कंसिडर एज एन एंटीथेसिस ऑफ। रियलिज्म को किस थ्योरी का एंटीथेसिस मान सकते हैं हम? मतलब ये किसके ओपोज्ड में, किसके ओपोजिट आई थी ये थ्योरी? ऑप्शन ए है लिबरलिज्म, ऑप्शन बी मार्क्सिज्म, ऑप्शन सी आइडियलिज्म या फिर ऑप्शन डी इंडिविजुअलिज्म। तो ये हमको पता है कि रियलिज्म है जो वो आइडियलिज्म की एंटीथेसिस बोली जा सकती है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी आइडियलिज्म। नेक्स्ट है द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ वाज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ किसने बोला था? ये किसकी डेफिनेशन है? तो ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आर्मंड एंड पॉवेल, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी डेविड ईस्टन या फिर ऑप्शन डी सिडनी वर्बा। तो हम सबको पता है ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है डेविड ईस्टन की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डेविड ईस्टन। द फ्लो फ्रॉम फॉलोअर्स टू मीडिया इज़ नोन एज। फॉलोअर्स से मीडिया की तरफ जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी फीडबैक या फिर ऑप्शन डी ट्रांसमिशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फीडबैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ कंपोज्ड ऑफ। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें कितने मेंबर्स हैं? ऑप्शन ए 50 मेंबर्स, ऑप्शन बी 20 मेंबर्स, ऑप्शन सी 35 मेंबर्स या फिर ऑप्शन डी 15 मेंबर्स। तो हम सबको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और अपने इम्पोर्टेंट फीडबैक मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। That's it for now. Thank you. Thanks for watching.